अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरों के साथ साथ कुछ लोगों के किए गए कमेंट का जवाब भी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो कीवा की तरफ से सऊदी अरब के अंदर मौजूद कंपनियों के लिए है, जिसमें कीवा ने कहा है कि अगर किसी भी कंपनी को टेम्परेरी वर्कर चाहिए, यानी थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर उन्हें वर्कर की जरूरत है, तो वो अपने कीवा के जरिए फौरी तौर पर टेम्परेरी वर्क वीजा जारी कर सकती हैं और उस वीजे पर सऊदी अरब के अंदर कोई भी वर्कर 3 महीने तक काम कर सकता है, जिसे दोबारा से 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कंपनियों के लिए कीवा की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को किसी काम के लिए कोई भी टेम्परेरी वर्कर चाहिए, तो उसके लिए कंपनियां अपने कीवा के जरिए तुरंत यानी फौरी तौर पर टेम्परेरी वर्क वीजा जारी कर सकती हैं, जिसकी मियाद 3 महीने तक रहेगी। यानी उस वीजे पर कोई भी आदमी अगर सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आता है तो वो सिर्फ 3 महीने ही उस वीजे पर काम कर सकता है। तो देखिए, ये टेम्परेरी वर्क वीजा ये विजिट वीजे से काफी अलग होता है। विजिट वीजे पर आने वाला आदमी काम नहीं कर सकता है, लेकिन इस टेम्परेरी वर्क वीजे पर आने वाला आदमी वो काम कर सकता है, जो सिर्फ 3 महीने के लिए रहता है। लेकिन अगर काम खत्म नहीं हुआ तो उस वीजे को 3 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखिए, ये वीजा पहले भी जारी होता था, लेकिन इसे अब कंपनियों के लिए काफी इजी, काफी आसान बना दिया गया है कि कंपनियां अब अपने कीवा के जरिए इमीडिएटली टेम्परेरी वर्क वीजा जारी कर सकती हैं। इसके लिए इन्हें इदारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ही हैरान करने वाली अपडेट वो पाकिस्तान की है, जिसे उर्दू न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि पाकिस्तान में मौजूद 2700 एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कंपनियों ने एक भी पाकिस्तानी को बैरूने मुल्क नहीं भेजा। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, जो लोगों को वीजा वगैरह दे करके विदेश भेजती हैं, ऐसी 2700 एजेंसियों ने कोरोना के बाद से एक भी पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क नहीं भेजा। इसमें बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से ये सारी एजेंसियां विदेशी कंपनियों से वीजा हासिल करने में नाकाम रही। तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 4800 एजेंसियां ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस हैं, जो लोगों को बाहर भेजती हैं, और उन्हीं 4800 में से 2700 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने लाइसेंस जारी करवाने के बाद में एक भी आदमी को बैरूने मुल्क यानी मुल्क से बाहर नौकरी के लिए वीजा नहीं दे पाई। इसके अलावा कई कंपनियों ने अपने लाइसेंस को रद्द करा दिया और कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद में वो कंपनियां दोबारा उसे रिन्यू कराने ही नहीं गई। यानी पाकिस्तान के अंदर कुछ गिनी चुनी ही एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कंपनियां, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एजेंसियां हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों को विदेशों में काम करने का वीजा दिला पाई। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि पिछले 4 महीने में 551 लोगों के खिलाफ में सऊदी अरब के अंदर 40 मिलियन नारकोटिक पिल्स यानी नशे वाली गोली, इसके अलावा 2.5 टन नशे वाली दूसरी चीजों के इल्जाम में उनके ऊपर केस फाइल किए गए हैं। यानी पिछले 4 महीने में लगभग 600 लोगों के खिलाफ में नशे वाली चीजों का कारोबार करने के इल्जाम में केस फाइल किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी लोगों का एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसे आपने अक्सर देखा होगा, जिसमें वो लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के एक ग्रुप में डांस करते हैं। ये उनकी एक रिवायत है, एक संस्कृति है, एक कल्चर है, और इसकी एक कमेटी भी है जो ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इस अर्दा प्रोग्राम के अंदर, इसे अर्दा कहते हैं, अर्जा कह लीजिए, इसमें कोई भी गैर मुल्की शामिल नहीं हो सकता है। ये प्रोग्राम, ये काम सिर्फ सऊदी शहरी ही कर सकते हैं। यानी उस प्रोग्राम की जो टीम होती है उसमें कोई गैर मुल्की नहीं हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के खुफिया विभाग के जो सरबराह थे ब्रिगेडियर अहमद अल जहरानी, कल खमीस मुशीत के अंदर एक हादसे के दौरान उनका और उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। इसके अलावा अब कुछ भाइयों के कमेंट ले लेते हैं। तो देखिए, एक भाई ने कमेंट किया था कि उन्हें सऊदी अरब में आकर के 15 से 16 दिन हो गए हैं, लेकिन अब वो इंडिया वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्हें यहाँ पर आने के बाद नहीं दिया गया। उन्हें कारपेंटर के जॉब पे भेजा गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में
उन्हें एक सप्लाई कंपनी में डाल दिया गया, जहां पर लोगों को 5-5 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। तो देखिए भाई, अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ गए हैं और यहां पर आने के बाद में आपको यह पता चल रहा है कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम ना देकर कोई और काम दिया जा रहा है, तो इसमें पहली बात, उस कंपनी वाले की कोई गलती नहीं है जहां पर आप आए हैं। इसमें गलती आपकी है और आपके एजेंट की है या ऑफिस वाले की है जिसने आपको भेजा है। आपकी गलती इसमें यह है कि आपने आने से पहले अपने वीजे को चेक नहीं किया, या फिर आपका जो प्रोफेशन था उसे आपने चेक नहीं किया कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं या फिर आप किस कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी कौन सी है। आने से पहले इन सब चीज़ों की तहकीक अच्छे से कर लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने वीज़े को किसी दूसरे से भी चेक करवा सकते हैं। जो आदमी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो बता देगा कि आप किस काम के लिए सऊदी अरब जाने वाले हैं। दूसरी गलती उस ऑफिस वाले की है, उस एजेंट की है जिसने आपको कारपेंटर का जॉब बता करके एक ऐसी कंपनी में भेज दिया जो सप्लायर कंपनी है। तो इसमें जितनी गलती उस एजेंट और ऑफिस वाले की है उतनी ही गलती आपकी भी है कि आपने अपने वीजे को चेक नहीं किया। आप अगर पैसे दे रहे हैं किसी एजेंट को, किसी ऑफिस वाले को, तो आपका यह अधिकार है, यह हक है कि जो आपका वीजा है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करें। अगर वो लोग नहीं बता रहे हैं या उन पर आपको शक हो रहा है कि ये मुझे ठीक जानकारी नहीं दे रहा है, तो आप उनसे सिर्फ वीजा नंबर ले करके किसी दूसरे आदमी से इसके बारे में चेक करवा सकते थे। बहरहाल, अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ गए हैं और आपको काम नहीं करना है, वापस जाना है, तो कोई भी कंपनी वाला, कोई भी कफील आपसे जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। आप उसको बोलिए कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे इंडिया जाना है। अगर वो नहीं मानता है तो आप चुपचाप मकतबल अमल चले जाइए। आपको जानकारी नहीं है तो किसी से पूछ लीजिए कहां पर मकतबल अमल पड़ेगा, वहां पर अपनी समस्या बताइए, वो लोग आपकी समस्या का निदान कर देंगे। इसके अलावा कई लोगों का सवाल है कि भाई वो छुट्टी जा रहे हैं, तो छुट्टी जाते वक्त अभी उनको किस किस पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, छुट्टी जाते वक्त आपको किसी भी पेपर की जरूरत नहीं है। आपके पास एग्जिट एंट्री का वीजा चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, बस, और किसी पेपर की जरूरत नहीं है। RT-PCR और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत अभी किसी को नहीं है। इसकी जरूरत सिर्फ 5-6 मुल्कों से इंडिया जाने वाले लोगों के लिए ही है। इसमें चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, ये सब मुल्क शामिल हैं। बाकी गल्फ का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। तो आपको छुट्टी जाते वक्त आपके पासपोर्ट और वीजे के सिवा किसी और पेपर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक भाई का सवाल था कि उन्हें सऊदी अरब में आकर के 2 महीने हो गए हैं, अभी तक ना तो उनका इकामा बना है और ना ही उन्हें कोई सैलरी मिली है। तो देखिए, इकामा आपका 3 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक आपका इकामा नहीं बनता है तो आप चौथे महीने में कहीं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी के लिए भी कहा गया है कि अगर 3 महीने तक लगातार कोई कफील, कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो भी आप कहीं दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। लेकिन सैलरी में देरी की वजह से अगर आप कहीं नकल कफाला लेंगे तो आपको अपने कफील का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इकामा ना मिलने की वजह से अगर आप नकल कफाला ले रहे हैं तो इसमें आपको अपने कफील से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें और कुछ लोगों के किए गए कमेंट के जवाब। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाली गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।